पूर्व मंत्री ईटेला राजेंद्र का पूरा दल सुरक्षित रूप से आज प्रातः हैदराबाद पहुंचा। शमशाबाद हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद ईटेला सीधे शामीरपेट स्थित अपने निवास स्थान पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ईटेला पहली बार हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर ईटेला राजेंद्र का भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों आदि ने उनका भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे पर ईटेला के पुत्र तथा बहू ने उनकी अगुवाई की। ज्ञातव्य है कि आज प्रातः दिल्ली में ईटेला राजेंद्र का पूरा दल एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया था। ईटेला का दल जिस विमान से हैदराबाद आ रहा था, उस हवाई जहाज में तकनीकी खराबी होने से विमान चालक ने सतर्क होकर एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया, जिस कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हाल ही में टीआरएस को त्यागे ईटेला को सोमवार के दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान एवं भाजपा तेलंगाना राज्य शाखा के प्रभारी तरुण चुग ने भाजपा की सदस्यता प्रदान की। ईटेला समेत पूर्व सांसद रमेश राठौड़, पूर्व विधायक एनुगु रविंदर रेड्डी, पूर्व जेडपी चेयरपर्सन तुला उमा, तेलंगाना आरटीसी कर्मचारी संघ के नेता अश्वत्थामा रेड्डी भी भाजपा में शामिल हुए थे। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 स्थित पेंशन कार्यालय के समीप वाले नाले से जमा मिट्टी निकालने के कार्यों का मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि नालों से पूरा कूड़ा कचरा एवं जमा मिट्टी आदि को पूरी तरह साफ करने तक कार्यों पर पूरी निगरानी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जारी कार्य तेज गति से पूर्ण करवाए जाएं। इस अवसर पर नामपल्ली क्षेत्र के विधायक जाफर हुसैन, सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर प्रावीण्या आदि मंत्री के साथ उपस्थित थे। మేడం సెకండ్ బెడ్ కొట్టేసాను చెప్పండి, కొడితే మీకు దాని లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది, అప్పుడు జేసీబీ పెట్టి మొత్తం లాగేస్తాం. ఇప్పుడు ఇటాచి ఏడు ఉన్నది లోపల टीआरएस पार्टी के नेता कावेटी लक्ष्मी नारायण के निधन पर मंत्री केटीआर ने गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कावेटी लक्ष्मी नारायण के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। मंत्री केटीआर ने कुकटपल्ली स्थित दिवंगत नेता के निवास पर जाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि लक्ष्मी नारायण पार्टी के एक समर्पित एवं निष्ठावान नेता थे। उन्होंने पार्टी की बीमा विभाग की जिम्मेदारियां निभाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के परिवारों की विशेष सेवा की थी। केटीआर ने इसी संदर्भ में दिवंगत नेता के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस अवसर पर केटीआर के साथ राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, विधान परिषद सदस्य के नवीन राव, पल्ले राजेश्वर राव, विधायक माधवरम कृष्णाराव, स्थानीय पार्षदों समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। దేవుడు అంటారు, నన్ను ఎందుకు ఉంచున్నాయా అన్న పోషిస్తాను చేతులు పడతాంటే अल्लापुर डिवीजन स्थित पर्वत नगर में नवनिर्मित मिनी फंक्शन हॉल का कुकटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्णाराव ने आज उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद सबीहा बेगम ने कहा कि टीआरएस सरकार के शासनकाल में उनके डिवीज़न ने काफ़ी विकास हासिल किया है। पार्षद ने कहा कि यह मिनी फंक्शन हॉल का शुभारंभ होना यह हमारे सभी के लिए बहुत ही संतोष की बात है। सबीहा बेगम ने बताया कि इस फंक्शन हॉल के निर्माण हेतु विधायक माधवरम कृष्णाराव ने
जो सहायता की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि यह हाल डिवीज़न के गरीब परिवारों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर तथा मंत्री केटीआर के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी मदद के लिए हम सभी उनके ऋणी हैं। इस अवसर पर डिवीज़न तथा बस्ती के नेता, कार्यकर्ता, एरिया सभा कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। उप्पल स्थित सरकारी विद्यालय भवन में पोदपु संघों की महिलाओं के लिए स्थापित किए गए विशेष टीकाकरण केंद्र का आज उप्पल क्षेत्र के विधायक सुभाष रेड्डी, पार्षद रजिता परमेश्वर रेड्डी, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, अधीक्षक अभियंता अशोक रेड्डी, उप आयुक्त अरुणा कुमारी एवं कार्यकारी अभियंता नागेंद्र ने दौरा कर वहां चल रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में विधायक सुभाष रेड्डी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यहां टीकाकरण कार्यक्रम सही ढंग से चलें, इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएं। उन्होंने टीकाकरण केंद्र में उपस्थित चिकित्सा दल के सदस्यों से भी बात की और टीकाकरण प्रक्रिया के संबंध में उनके सुझाव भी सुने। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से कहा कि यहां टीका लगवाने हेतु आने वालों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर विधायक के साथ बाकारम लक्ष्मण, बोरमपेट कृष्णा, पूजला हनुमान दास, सुंकु शेखर रेड्डी, नल्ला प्रभाकर रेड्डी, लिंगमपल्ली रामकृष्णा, पालड़गु लक्ष्मण, मंदा मुरली कृष्णा सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे। उप्पल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने आज एलबी नगर के जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी के साथ स्थानीय चिन्ना चेरुवु तथा पेद्दा चेरुवु तालाबों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर जारी विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। विधायक सुभाष रेड्डी ने अधिकारियों के साथ तालाबों के सौंदर्यीकरण, वॉकिंग ट्रैक के व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। इस कार्यक्रम में उप्पल सर्किल के म्युनिसिपल उपायुक्त अरुणा, हफ्सीगुड़ा क्षेत्र के पार्षद चेतना हरीश, रामंतापुर की पार्षद बंडारू श्रीवाणी लस्लता समेत अन्य कई टीआरएस नेता उपस्थित थे। నేను ఇప్పుడు సార్ ఇవ్వండి ఇచ్చేస్తే ఏసీకి ఇస్తే అసలు ఎవరో ఉన్నారు మొత్తం మీడియాలో చేసుకుంటారు తీసేసుకుంటాం. राज्य के पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र पर उप मुख्यमंत्री कड़ियम श्रीहरि ने आक्रोश भरे स्वर में एकदम भड़क उठा। उन्होंने कहा कि इटेला का भाजपा में शामिल होना यह उनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु मेरा सवाल यह है कि उनके भीतर जो वामपंथी सिद्धांत थे वे कहाँ गए, उनका क्या हुआ, क्या उनके वामपंथी सिद्धांत मर गए? कड़ियम श्रीहरि ने सवाल किया कि इटेला राजेंद्र का पार्टी अध्यक्ष को छोड़ एक केंद्रीय मंत्री पद पर चल रहे दूसरे व्यक्ति के समक्ष भाजपा में शामिल होना यह कौन सी बात है, यह मुझे समझ नहीं आया है। उन्होंने बताया कि संभवतः इटेला राजेंद्र अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए ही भाजपा में शामिल हुए हैं। कड़ियम ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा ने तेलंगाना राज्य को क्या दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों के आहार आदतों पर भी हमला की है। यह सब जानते हुए भी इटेला भाजपा में कैसे शामिल हुए, इसका मैं आकलन नहीं कर पा रहा हूं। మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర గారు నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్లి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈటల రాజేంద్ర గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయిన తర్వాత ఆయన పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వేరే పార్టీలో చేరడం ఆయన వ్యక్తిగతం, పెద్దగా తప్పుపట్టవలసిన అవసరం లేదు. కానీ తనంతట తాను ప్రకటించుకునే సిద్ధాంతాలు, విధానాలు,
వామపక్ష భావజాలం ఏమైందని గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత ఒక సహచరుడిగా, గతంలో ఒక సహచరుడిగా ఉన్న నాపైన ఉంది అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను. తక్కువ స్థాయి ఉన్న నాయకులు వెళ్ళినప్పుడు నడ్డా గారు స్వయంగా వచ్చి సాదరపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు. కానీ రాజేందర్ గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన రాకుండా ఒక కేంద్ర మంత్రి ఆయనను పార్టీలోకి स्वागतिंचడం. वैएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री केसीआर पर बरसते हुए कहा कि राज्य में 50,000 रिक्त पद बताते हुए बेरोजगारों को 6 माह में उन सभी पदों की भर्तियां करने की झूठी दिलासा देने वाले केसीआर आज 6 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी एक कदम आगे चलकर आगे नहीं आए हैं। वैएस शर्मिला ने केसीआर का उपहास उड़ाते हुए कहा कि केसीआर को तो जो लोग पसंद नहीं आते उनके खिलाफ शिकायत आते ही वे तत्काल कार्रवाई करते हैं और यहाँ बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या कर लेने पर भी उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस मौके पर शर्मिला ने एक समाचार का उल्लेख करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित सूचना के अनुसार आज तक उन पदों की भर्तियां क्यों नहीं की गई। मादापुर के पुलिस उपायुक्त वेंकटेश्वरलू ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति स्वच्छंद रूप से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने आज कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड बाचूपल्ली पुलिस थाना परिधि में एक बृहद रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि साइबराबाद पुलिस आयुक्त के आह्वान पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि साइबराबाद पुलिस आयुक्त सज्जनार ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने बताया कि तलसेमिया रोग से पीड़ित लोगों को महीने में 2 बार रक्त बदलना पड़ता है। रक्तदान के कारण कई लोगों की सहायता करने जैसा यह होता है, इसीलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। डीसीपी ने बताया कि इस महामारी के काल में पीड़ितों को रक्त मिलना बहुत ही कष्टप्रद हो गया है। इस कारण युवक वर्ग आगे आकर स्वच्छंद रूप से रक्तदान करना चाहिए। युवा पीढ़ी के रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ఈరోజు కూకట్పల్లి కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషను అండ్ బాచ్పల్లి పోలీస్ స్టేషను 2 పోలీస్ స్టేషన్ కలిపి ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులకి, మిగతా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు చాలామంది రెడ్ క్రాస్ కానీ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కానీ వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే పేషెంట్స్ బ్లడ్ రికవరీ ఉండి బాధపడుతున్న వాళ్ళకి డొనేట్ చేయడానికి ఈ మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు ఈ క్యాంప్లో 42 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది. మా సిపి సజ్జనార్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా ఈరోజు బాచ్పల్లి అండ్ కేపీహెచ్బిపిఎస్ బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తున్నారు. गांधी अस्पताल जो कोविड पीड़ितों के लिए एक आशा की किरण है, यहाँ दिन प्रतिदिन कोरोना मामलों की संख्या कम होती जा रही है। सोमवार के दिन यहाँ से 42 कोरोना पीड़ित रोगी उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस समय अस्पताल में मात्र 472 कोरोना पीड़ित उपचार करवा रहे हैं। यह ऐसा हो तो यहाँ ब्लैक फंगस के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 5 दिनों से यहाँ 300 ब्लैक फंगस पीड़ित स्थिर हालत में हैं। अस्पताल के अधीक्षक राजा राव ने बताया कि इनमें से 200 लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन सभी के उपचार की सभी व्यवस्थाएं कर रहा है। कोविड कारणों के चलते गत 2 मासों से बंद पड़े चारमीनार तथा गोलकोंडा किले को पर्यटकों को देखने के हेतु पुनः खोला जा रहा है। इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखने हेतु बुधवार 16 जून से पर्यटक यहां आ जा सकेंगे। इस संबंध में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक एस के पाठक ने आदेश जारी किए।